किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों, मैं अमित महला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। आज दिनांक 7 अक्टूबर 2022। कल हमने बातचीत किया था, जैसे हमारा हरा तेला होता है, मीलीबग होता है, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होता है, या किसी भी तरह की फंगस होती है, या थ्रिप्स की कोई समस्या होती है, उसके लिए हम कीटनाशक कैसे बनाएं। और वो कीटनाशक के बारे में मैंने आपको बताया था कि कनेर के पत्तों का कीटनाशक आपको बनाना है और उसका लगातार कंटिन्यू आपको उपयोग करना है। और कनेर के पत्तों का कीटनाशक कल भी मैंने आपको बताया था, और आज भी जैसे हमारे वीडियो पर काफ़ी कमेंट और व्हाट्सएप पर कमेंट मैसेज आए, उसके आधार पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कनेर के पत्तों का कीटनाशक जो भी आप बनाते हो वो अलग बनाइए, स्प्रेड बनाइए, किसी के साथ उसको ना मिलाइए। कुछ साथियों ने जैसे सवाल उसके ऊपर किए कि उसमें हरी तीखी मिर्ची का जो कीटनाशक है उसके साथ में क्या उसका हम उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं करना। केवल कनेर के पत्तों का कीटनाशक जो है वो आपको अलग से तैयार करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें हमारे बीच में आया कि एक साथी ने हमसे पूछा कि जी हम जैसे इसका उपयोग करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो क्या हमारे कोई दिक्कत हो सकती है, हमारे ऊपर कोई इसका असर हो सकता है। कोई असर नहीं होगा जी, आप बेझिझक होकर इसका छिड़काव करवाइए, कोई साइड इफेक्ट आपके ऊपर इसका नहीं होगा। आज हम बात करेंगे पत्ता मरोड़ की समस्या। ये बहुत विकट समस्या है। मुट्ठी जैसे भिजते हैं ऐसे पत्ते मुड़ जाते हैं। बागवानी में भी ये दिक्कत आ रही है और मुख्य रूप से वेजिटेबल में ये काफ़ी किसान साथियों की इसकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम बात करें हरी मिर्ची में, बात करें टमाटर में, बात करें बैंगन में, यानी बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाते हैं, यानी पत्ते सिकुड़ जाते हैं और बिल्कुल उसकी ग्रोथ जो है वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है और पूरा प्लांट में पीलापन आ जाता है। इसका वीडियो हमने 1 साल पहले बनाया था और उसमें हमने बताया था कि उस जगह पर आप चूने के घोल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ चूने के घोल के 2 या 3 छिड़काव हमें करवाने पड़ रहे थे। 3 छिड़काव तक हमने करवाए, उसमें बेनिफिट भी मिला, फुटाव भी हुआ। लेकिन आज हमारे पास अनहेंसर है। चूने का घोल तो आपको तैयार करना ही करना है, लेकिन उसके साथ में अनहेंसर का उपयोग आपको करना है। अनहेंसर का अगर उपयोग करेंगे तो 2 छिड़काव में जो आपकी समस्या वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब चूने का घोल कैसे बनाना है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चूने का घोल बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप बाज़ार से 10 किलो चूना अगर लेके आते हैं तो 200 लीटर पानी आप लीजिए। 200 लीटर पानी में उस 10 किलो चूने को आप डाल दीजिए। 24 घंटे के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। चूना नीचे बैठ जाएगा, ऊपर जो उसका पानी बचता है उस पानी का आपको उपयोग करना है। ये तो हो गया चूने का घोल कैसे हमें तैयार करना है। दूसरा, अनहेंसर का घोल हमें कैसे तैयार करना है। 1 बोतल आपको लेना है, 100 लीटर पानी आपको लेना है और उसके अंदर अनहेंसर की 1 बोतल आपको डाल देना है। 24 आवर्स के लिए वो छोड़ देना है। जब 24 घंटे आपको हो जाएं दोनों उत्पाद को, तो 15 लीटर का जैसे हमारा स्प्रेयर पंप है, 15 लीटर के स्प्रेयर पंप के अंदर आपको 10 लीटर लेना है अनहेंसर का घोल। 10 लीटर अनहेंसर का घोल आपको लेना है और उसके साथ में 2 लीटर आपको लेना है चूने का घोल। 2 लीटर चूने का घोल आपको लेना है और बाकी जो बचा उसमें वेस्ट डिकम्पोजर आपको मिला लेना है। अगर हो सके तो कनेर का कीटनाशक, अगर कनेर के पत्तों का कीटनाशक अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी आप उसमें 1 लीटर डाल सकते हैं। आप उसका छिड़काव करवाइए। छिड़काव करवाने के 2 या 3 दिन के बाद अपने प्लांट का निरीक्षण कीजिए आप। और जब निरीक्षण करेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि आपकी जो पत्ते खराब हो चुके हैं उनका तो कुछ नहीं होना, लेकिन जो ग्रोथ जहाँ पर रुकी हुई थी, जो वायरस का अटैक उसके ऊपर हुआ था, वायरस किसी भी तरह का वायरस क्यों ना हो, चूने का घोल उसको ख़त्म करेगा। उसके साथ में हमने अनहेंसर मिला दिया तो उसकी पावर जो है वो 10 गुना बढ़ गई।
और आपको 2 या 3 दिन के अंदर ही रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे और 8 दिन में तो प्लांट पूरा हरा भरा दिखाई आपको देने लगेगा। फिर भी अगर उसमें कुछ कमी बेसी अगर रहती है, कुछ ये महसूस होता है आपको कि अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है, तो एक छिड़काव और आपको कर देना है। 2 ही छिड़काव एक प्लांट में आपको करने हैं। कैसा भी पत्ता मरोड़ की समस्या क्यों ना हो, किसी भी फसल में क्यों ना हो, चाहे वो बागवानी में हो, चाहे जो क्रॉप्स हम लेते हैं उसमें हो, और चाहे हमारी वेजिटेबल में हो। 2 छिड़काव एनहेंसर प्लस चूने का घोल प्लस कनेर के पत्तों का कीटनाशक अगर आपके पास अवेलेबल है तो, प्लस वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर जो हमारे बीच में है, इन सभी का मिश्रण करके आपको डालना है। मात्रा मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, 15 लीटर का जो स्प्रेयर पंप है उसके अंदर 10 लीटर आपको एनहेंसर का घोल और 2 लीटर आपको चूने का घोल। अगर कनेर के पत्तों का बना रखा हो तो 1 लीटर वो, और अगर नहीं बना रखा हो तो बाकी जितना भी बचा उतना वेस्ट डिकम्पोजर उसमें मिला के छिड़काव आपको करवा देने हैं। कैसी भी समस्या क्यों ना हो पत्ता मरोड़ की, जैसे नींबू के अंदर सबसे ज़्यादा आती है, अमरूद के अंदर आती है, काफ़ी मैंने देखा है, मौसमी के अंदर आती है, तो ये समस्या जो भी आपकी आती है पत्ता मरोड़ की, सेब के अंदर भी आती है, तो ये सारी समस्या आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके अंदर जो भी पीलापन होगा वो पीलापन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चूने का घोल केवल वायरस को कंट्रोल करने का काम नहीं करेगा, उसके साथ साथ वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को भी पूरा करने का काम करता है। तो आप इस घोल का उपयोग उसमें कर सकते हैं, आपको बहुत बेहतरीन और शानदार बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। जिस भी किसान साथी को OWDC एक्सपोर्ट क्वालिटी फूड ग्रेड लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर, एनहेंसर, आई ड्रॉप और फीस अमृत की अगर आवश्यकता हो, या इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या अगर किसान साथी को हो, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।